श्री रमशंकर राजभर। राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान बनाने के लिए यह बिल जो आज ही लाया है मंत्री जी ने, पहले तो मैं आपको इसलिए बधाई देता हूं मंत्री जी कि आज आतंकवाद विरोधी दिवस हम मना रहे हैं, पूरा देश मना रहा है और इस क्षेत्र में काफ़ी योगदान करने वाले इस देश की एक हस्ती आज से 21 वर्ष पहले शहादत दी। सभापति महोदय, 55 करोड़ युवा की बात हम एक साथ कर लेते हैं और बिल लाकर भी आप इसका जो पूरी राष्ट्रीय ताकत देने जा रहे हैं, राष्ट्रीय सोच देने जा रहे हैं, ये काफ़ी अच्छा काम है। थोड़ा सा मैं कहना चाहता हूं माननीय मंत्री जी कि थ्योरी और प्रैक्टिकल में थोड़ा अंतर करना होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं, हम लोग तो पहली बार के सांसद हैं, लेकिन थ्योरी पर काम ज़्यादा और प्रैक्टिकल पर काम कम हो रहा है। थ्योरी मैंने इसलिए कहा, प्रैक्टिकल इसलिए कहा, एक रिक्शा चलाने वाला जब दिन भर में रिक्शा चलाता है तो 200 रुपया कमाता है, टेम्पू अगर खरीद लिया 500 रुपया कमाता है, अगर स्कॉर्पियो गाड़ी ले लिया 1000 कमाता है, अगर कहीं ट्रक ले लिया तो 2000 कमाता है। और ये थ्योरिकल जो हम जहाज खरीदती है ये सरकार तो घाटे में जाती है। इतना प्रैक्टिकल और थ्योरी में अंतर है। आपकी जहाज घाटे में जाती है, लेकिन श्रम करने वाला वह गरीब आदमी रिक्शा चला के भी 200 रुपया कमा लेता, 200 कमा लेता। ये जो संस्थान आपने बनाया माननीय मंत्री जी, इसको प्रैक्टिकल में ले चलिए। 55 करोड़ नौजवान की हम बात करते हैं और सही में अगर देखा जाए तो यहां हम जो सांसद आए हैं, जब हम लोग कक्षा 4 में, 3 में और 2 में पढ़ते थे तो 1 घंटी खेल की हुआ करती थी, 1 घंटी खेल की हुआ करती थी। और उसके बाद आज वो एक मजाक सा बन गया है। जितने प्राइवेट सेक्टर के विद्यालय हैं, कहीं भी खेल को कोई महत्व नहीं दे रहे हैं। और ये कहा जाता है कि अगर स्वस्थ शरीर होगी तो स्वस्थ मस्तिष्क होगा, और जिस देश का स्वस्थ शरीर हो जाए, स्वस्थ मस्तिष्क हो जाए, वह देश मजबूत देश हो जाएगा। 13 वर्ष के पहले स्वाभाविक है कि बच्चा मां के गोद में रहता है। केवल समय नौजवान के पास, भारत के नौजवान के पास 13 वर्ष से 35 वर्ष का समय भारत के नौजवान के पास है जो वो कुछ बन सके। लेकिन इस 13 वर्ष से 35 वर्ष के नौजवान के साथ, आजादी के साथ वर्षों में हम जो कर पाए हैं, अदब के साथ कहना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय, ज्ञान और विज्ञान दोनों दो चीज है। विज्ञान कहता है कि शरीर के सभी अंगों में अगर जीव को चोट लग जाए तो सबसे पहले ठीक होगी, यह विज्ञान कहता है। लेकिन ज्ञान कहता है कि शरीर के पूरे अंगों में अगर जीव की चोट, भाषा की चोट किसी को लग जाए तो वो कभी नहीं ठीक होती है, यह ज्ञान कहता है और वो विज्ञान कहता है। सभापति महोदय, हम अपने देश के नौजवान को ज्ञान दे रहे हैं कि विज्ञान दे रहे हैं, सबसे पहले इन सभी संस्थानों को इस पर विचार करना होगा। मैं कोट करना चाहता हूं स्वामी विवेकानंद की एक बात को कि उन्होंने कहा था कि वह लोग मूर्ख हैं जिन्हें मनुष्य में भगवान नहीं दिखता। यह बात देश के नौजवान के बीच में कब जाएगी? बाबा साहब B.R. अम्बेडकर ने कहा कि जिस देश का नौजवान वंचित होगा, बेकार होगा, उस देश का भला नहीं हो सकता। यह बात उस देश के नौजवान के बीच कैसे जाएगी? प्रैक्टिकल क्या है? आज एक ऐसा माहौल हमने क्रिएट कर दिया है इंटरनेट के नाम पर, मोबाइल के नाम पर, कि 11 बजे 13 वर्ष का बच्चा और 35 वर्ष, 20 वर्ष होते होते उसके कान में गानों का मोबाइल लगा हुआ है, रेलवे स्टेशन पढ़ने जाता है, IIT पढ़ने जाता है और ट्रेन पीछे से आती है, मार देती है, एक नहीं कई घटनाएं हो गई। ये माहौल अपने देश के नौजवान को हमने दिया। ये नौजवान को हमने माहौल दिया कि सारे साहित्य, कबीर की साहित्य खत्म, बाबा साहब B.R. बिंद को पढ़ना बंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी को पढ़ना बंद, स्वामी दयानंद को पढ़ना बंद।
संपूर्णानंद जी को पढ़ना बंद, तमाम इतिहासकार जिनकी एक रचनाएं, टैगोर को पढ़ना बंद। आज एक ऐसे साहित्य हम अपने देश के नौजवानों को प्रस्तुत कर दिए हैं, और वह नौजवान जब कोई गलती करता है, क्या स्थिति है। हम खेल का विकास कर रहे हैं, जिस नौजवान को पढ़ना चाहिए, माननीय ज्योति आजाद जी नाराज नहीं होंगे, खेल के क्षेत्र में भी, क्रिकेट के क्षेत्र में संभवतः 11 प्लेयर एक तरफ से होते हैं। 55 करोड़ की आबादी में कितने लोगों को हम क्रिकेट का खिलाड़ी बना सकते हैं। मैं समझता हूं कि 1000 का आंकड़ा पार नहीं होगा, चाहे प्रांत स्तर के खिलाड़ी हो, चाहे राष्ट्र स्तर के खिलाड़ी। लेकिन देश का हर नौजवान जो 13 वर्ष के ऊपर है, वो गांव में पढ़ के आने के बाद बस्ता फेंका, और फेंक करके और वो क्या करने लग रहा है, क्रिकेट खेलने लग रहा है। और ऐसी ये एजेंसियां हैं कि जब परीक्षा होती है, ठीक उसी समय क्रिकेट के मैच शुरू हो जाते हैं और गार्जियन परेशान हो जाते हैं। इस पर कौन देखेगा? क्या ये संस्थान देखेंगे? ये राष्ट्रीय माहौल देखेंगे? इसको आपको देखना चाहिए। सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि आज जो स्थिति है, चलिए मैं क्रिकेट को नहीं कह सकता, क्योंकि जिन लोगों ने हमें गुलाम बनाया था वही, जहां तक मेरी जानकारी है, इस खेल को लेके आए थे। लेकिन जो हमारे महापुरुषों, हमारे ऋषि महापुरुषों का जो खेल था, उसको हम समाप्त कर दिए। आज योग नहीं सीखना पड़ता किसी साधु महात्मा से, योग नहीं सीखना पड़ता। गांव में अगर हमारे अखाड़े होते, गांव के अखाड़े को खत्म कर दिया, कहीं रह नहीं गया गांव का अखाड़ा। सवेरे 8 बजे नौजवान जब वहां जाता था तो ता जिंदगी उसको शुगर नहीं हुआ। हमारे माता पिता को शुगर नहीं हुआ, लेकिन हम लोगों को 60 वर्ष की उम्र में ही शुगर झेलना पड़ता। बैठा को कुश्ती, मैं कहना चाहता हूं, कुश्ती होती थी, कबड्डी होती थी, फुटबॉल होते थे, तमाम तरह के खेल होते थे। इन खेलों की जो दुर्गत कर दिया गया आजादी के 60 वर्षों में, मैं कहना चाहता हूं कि प्रैक्टिकल में लाइए। जो भारत की संस्कृति जिस खेल को चाहती है, जो भारत की सभ्यता जिंदा करना चाहती है, जो भारत को मजबूत भारत बनाना चाहती है, क्या हम नौजवान कैसा बनाना चाहते हैं? हम भारतीय नौजवान बनाना चाहते हैं कि इंग्लिस्तानी नौजवान बनाना चाहते हैं? मुट्ठी भर इंग्लिस्तानी नौजवान भले बन जाएंगे, लेकिन 50 करोड़ जो भारत का भारतीय नौजवान है, उनकी राह पर जाके वो बात नहीं कर सकता। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आप तरह तरह के खेल में एक एक खिलाड़ी हैं, और खिलाड़ियों को छोड़ दीजिए, जो खिलाड़ी हमारे टीचर, जो खेलों के जो टीचर्स हैं, जो उनको पढ़ाने वाले हैं, जो उनके गाइड हैं, उनकी बात छोड़ दीजिए। लेकिन हमारा यह देश जिस पर गर्व है, जिसको देखकर दुनिया के लोग लुभाते थे, मैं कहना चाहता हूं आज भी आदिवासी इलाकों में चले जाइए, और ऐसे ऐसे आदिवासी तीरंदाज हैं जो आपके स्वर्ण पदक ला सकते हैं, लेकिन वो नहीं चयनित हो सकते, वो नहीं आ सकते। ऐसे भी लोग, एक बहुत 50-55 करोड़ में करोड़ों नौजवान जो मछुआरा है, नदी में वो 5-5 मिनट तक डूबने की कौशल रखता है। नदी में 5-5 मिनट तक वो दौड़ सकता है, रह सकता है नदी के नीचे। उस मछुआरे की क्या हाल दशा है, उस नौजवान का क्या सोच होगा? जो नौजवान मनरेगा में हाई स्कूल और इंटर पास करके काम कर रहा है, वो नौजवान क्या करेगा इस देश का? और इस देश का वह नौजवान, मैं कहना चाहता हूं माननीय मंत्री जी, सभापति महोदय, आपके माध्यम से, कि इस देश के नौजवान को जल्दी से जल्दी इस पर बहस करिए। अगर देश का नौजवान भटक गया, देश का नौजवान भटक गया, वही नौजवान कहीं आज नक्सलाइट बन करके देश के सामने समस्या खड़ी किया है, वही नौजवान गुमराह करके, उस नौजवान के हाथ को काम दीजिए। खेल के क्षेत्र में ही नहीं, किसी भी क्षेत्र में। मैं कहना चाहता हूं कि आज प्रैक्टिकल ये है कि किसी भी विभाग में आप फोन करिए, चाहे वो राष्ट्र की सरकार हो, चाहे प्रांत की सरकार हो, सभी लोग यही कहेंगे हमारे वहां कर्मचारी नहीं है, कर्मचारियों की कमी है। एक तरफ सरकार कहती है कि कर्मचारियों की कमी है, और दूसरी तरफ हमारे देश में बेरोजगार नौजवानों की ऐसी फौज है जो पूरा दिन उसके पास कोई अवसर नहीं है। मैं कहना चाहता हूं, रोजगार गारंटी योजना हमने दी है केवल माटी खोदने के लिए, केवल माटी फेंकने की योजना, केवल कुदाल चलाने के वाले नौजवान को रोजगार की गारंटी दे दिया। लेकिन अगर कोई टॉफी बनाना जानता है नौजवान, कोई नौजवान साड़ी बिनना जानता है नौजवान, कोई नौजवान फ्रूट बनाना चाहता है नौजवान, उसके रोजगार की गारंटी कौन देगा?
उसके रोजगार की गारंटी कौन देगा? क्या इस पर चिंता हुई? उस नौजवान के रोजगार की गारंटी कौन देगा? सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं, आज इस देश का नौजवान अवसर प्राप्त बच्चे जो हैं वो अभी चैन से नहीं हैं, उनकी भी बड़ी पीड़ा है और वह दूर नहीं। ये भारत कृषि प्रधान देश था, अभी जिनके पास 2 बीघा खेत था उनके 4 बेटे हो गए, 5-5 कट्ठा आया, अभी वो बीपीएल धारक हुए हैं। लेकिन मैं सदन में कहना चाहता हूं कि जिनके पास 10 एकड़ खेती है वो भी भ्रम में न रहे, उनके भी 5 बेटे हो गए, अब 2-2 एकड़ पर आ गए, उनके भी 5 बेटे हो जाएंगे। क्या अपनी आने वाली औलाद को हम बीपीएल कार्ड दे के जाने वाले हैं? और अगर दे के जाने वाले नहीं हैं तो एक स्पष्ट पॉलिसी होनी चाहिए। और जितना भी संस्थान इस संस्थान से संचालित हमारे जो अधिकारी वर्ग हैं, इनको भी प्रैक्टिकल में जाना होगा। देखा मैंने, जो इसमें कमेटी होगी, इस कमेटी में शिक्षा क्षेत्र का विख्यात आदमी होगा, इस क्षेत्र में शैक्षणिक क्षेत्र का विख्यात आदमी होगा, खेल क्षेत्र का आदमी होगा, लेकिन प्रैक्टिकल के क्षेत्र का जिनका गांवों में अनुभव है। सभापति महोदय, आज जो स्थिति बनती जा रही हमारे देश के नौजवान की, सामने अंधेरा है, और जब सामने अंधेरा है तो तरह तरह की घटनाएं होंगी। 8 बजे 4 बजे भोर में जो नौजवान सवेरे उठ करके किसी न किसी काम में लग जाए, हमारे पूर्वज कहते थे कि खाली दिमाग खुराफात का घर। खुराफात रोकने के लिए जो सारी समय आप बर्बाद कर रहे हैं, ये खाली दिमाग अपने देश के नौजवान का भरने में ये संस्थान अगर कामयाब हो जाए तो तब मैं समझता हूं कि इस बिल का मतलब है। और अगर नहीं ये कामयाब होता है तो फिर थ्योरी बना लीजिए। आपने समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत साधुवाद करता हूं। धन्यवाद।